बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका टीचर आदिल अज़ीज़, और आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड चैप्टर 3 पेज नंबर 24। कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस, और अगर इसको इस तरह से कहें कि कीबोर्ड इज़ अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि कीबोर्ड का होना लाजमी है। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है घर में, तो आप उसका कीबोर्ड की पिन पीछे से निकाल के कंप्यूटर स्टार्ट करें तो कंप्यूटर आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि कीबोर्ड अगर नहीं है तो आप इनपुट नहीं दे सकते, कोई भी कमांड आप अपने सिस्टम में नहीं दे सकते। तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कीबोर्ड हो। और जो आजकल जो कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड होते हैं, उसके अंदर जनरली जो है 104 कीज़ या इससे ज़्यादा कीज़ होती हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके इतने से कीबोर्ड के अंदर 104 या इससे ज़्यादा आपके पास कीज़ हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। एक आपका नुमेरिक कीज़ होती हैं। नुमेरिक इसको बोलते हैं जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा नुमेरिक उसको, अल्फ़ाबेट्स उसको कहते हैं जो आपके ABCDs होते हैं। इसी तरह से आपका एक हिस्सा जो है, जो कीबोर्ड यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है इन्होंने, ये वाला हिस्सा, ये आपका नुमेरिक पैड इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सारी नुमेरिक कीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे एक बटन होता है नम लॉक। जब नम लॉक प्रेस करेंगे तो फिर ये नुमेरिक पैड आपका जो है वो यूज़ आप कर सकते हैं। बाकी ये वाला हिस्सा जो है, ये इसको हम कहते हैं अल्फ़ा नुमेरिक, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सबसे पहले कर्सर कंट्रोल कीज़। ये कर्सर कंट्रोल कीज़ आपके पास 4 होती हैं: अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट। ये एरो कीज़ जो हैं इस्तेमाल होती हैं जो आपका कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन यूज़ करने के लिए। और नॉर्मली बच्चे ऐसे गेम्स भी खेलते हैं। गेम्स में अगर जॉयस्टिक नहीं होती तो उसके ज़रिए आप गेम्स भी खेल सकते हैं। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो बैक स्पेस की बनी हुई है, और उसमें आप देखेंगे कि एरो बना हुआ है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। और ये क्या करते हैं, जब हम कुछ टाइप करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो उसको डिलीट करने के लिए उसमें क्या होता है कि आपका कर्सर मूव होता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और उससे जो भी कैरेक्टर्स आके लगते रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिलीट की। देखें, बैक स्पेस और डिलीट की में भी कैरेक्टर्स जो है वो डिलीट होते हैं, लेकिन इसमें कर्सर जो है ना आपका क्या होता है, स्टिल अपनी जगह पे रहता है। कर्सर किसको बोलते हैं, जब आप टाइपिंग करते हैं ना, एक छोटी सी वर्टिकल बार जिसे कर्सर कहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे रहता है, और वर्ड्स जो आगे वो उससे टकरा के डिलीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का बटन अगर आप देखना चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आएगा कैप्स लॉक। और जब कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कीबोर्ड में लाइट ऑन हो जाएगी कैप्स लॉक की। ये देखें, इस तरह से लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कैप्स लॉक ऑन है। कैप्स लॉक ऑन का मतलब ये है कि अब आप जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सारा का सारा कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो फिर वो सेंटेंस केस पे चलता है, मतलब पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और कीबोर्ड में भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं तो कैप्स लॉक ऑफ होता है। अगर आपको सारा ऑन करना है, सारे कैपिटल्स में लिखना है, तो कैप्स लॉक आपको ऑन करना होगा। नम लॉक की, मैंने जैसे पहले बताया है कि अगर आप नुमेरिक पैड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो नम लॉक को ऑन करना होगा। अगर नम लॉक ऑन नहीं होगा तो नुमेरिक पैड में देखें आपके पास दूसरी कीज़ नज़र आती हैं। जैसे उसमें आप देखेंगे पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड, लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम। अगर नम लॉक ऑफ होगा तो फिर वो कीज़ यूज़ होती हैं। अगर नम लॉक ऑन होगा तो फिर वो आपका नुमेरिक पैड। और ये नुमेरिक पैड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कैलकुलेटर होता है या बैंक में यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप बैंकर्स को देखेंगे तो वो उस पर बड़े अच्छे तरीके से उनका हाथ चलता है।
कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की होती है वो होती है शिफ्ट की, ठीक है। सॉरी, कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज होती हैं, एक लेफ्ट शिफ्ट होती है और एक राइट शिफ्ट होती है। अगर नम लॉक आपका ऑफ है और आप कुछ कैपिटल लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करके अब आप लिखेंगे तो वो कैपिटल लिखेगा, और नम लॉक ऑन है, सब कैपिटल लिखा जा रहा है, तो अब अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो अब स्मॉल में लिखेगा, ठीक है। मतलब शिफ्ट की इनवर्स की है नम लॉक की। बात आई समझ में? नम लॉक ऑन होगा कैपिटल लिखेगा, शिफ्ट की दबा के लिखेंगे तो स्मॉल होगा। नम लॉक ऑफ होगा, शिफ्ट की दबा के लिखेंगे तो वो सारा का सारा कैपिटल में लिखा जाएगा। एक काम तो ये है। और फिर दूसरा काम ये है कि कीज़ में आप अपने कीबोर्ड में कुछ कीज़ ऐसी जिसमें डबल लिखा हुआ है, जैसे आप वन देखेंगे तो वन के ऊपर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, टू के ऊपर एट द रेट है, थ्री के ऊपर बफर है, फोर के ऊपर जो है वो डॉलर साइन है, फाइव पे परसेंटेज है। तो ये सारे साइन कैसे आते हैं, ये शिफ्ट की से आते हैं। अब ये जो साइन अगर आपको लेकर आने हैं, इसमें नम लॉक का कोई अमल दखल नहीं, नम लॉक ऑन हो या ऑफ हो। अगर आपको एट द रेट प्रेस करना है तो आप शिफ्ट की दबा के टू प्रेस करेंगे तो एट द रेट आपके पास आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है टैब की। टैब की जो है कर्सर को 5 कॉलम जंप करता है ये, ठीक है। एक कॉलम में एक वर्ड आता, एक करेक्टर आता है, ठीक है। और 5 कैरेक्टर का अगर आपको स्पेस चाहिए तो टैब की आप दबाएंगे तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ टैब की आप प्रेस करेंगे तो दोबारा राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। स्कैप की, स्कैप फरार, अगर कोई ऐसा मेन्यू आ जाता है सामने अमूमन टाइप करते हुए, कुछ यस नो इस तरह के आ जाते हैं, कोई डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसको हटाने के लिए आप क्या करें कि स्कैप की को प्रेस कर दें तो वो जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है वो ख़त्म हो जाएगा। कंप्यूटर मैनर्स में यहाँ पे आपको बता दें, बहुत दफ़ा बताया गया कि खाना पीना जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठ के ना करें, इसलिए कि देखें आप जब खाते पीते हैं, आप टेबल के ऊपर भी खाते पीते हैं, तो आप कितना भी ख्याल रखें कुछ ना कुछ ज़रात जो है वो गिरते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर अगर कुछ केचप गिर गया या कोई चावल का दाना गिर गया या कुछ और, तो वो क्या होगा, आपके कीबोर्ड को डैमेज करेगा, या लिक्विड गिर गया तो फिर तो आपका सिस्टम ही पूरा डैमेज हो सकता है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पे है द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन अ मॉनिटर, क्या कहता है उसको, उसको कहता है कर्सर। दीज मूव्स ऑफ कर्सर ऑन अ मॉनिटर, ठीक है, एरो की से मूव करते हैं। दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर्स टू द राइट बाय मैनी स्पेस, टैब की, टैब की से हम इसको स्पेस देते हैं। द की इज यूज टू कैंसिल द मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स, स्कैप की। इफ it is used to erase anything type on the right side of the cursor, delete की, ठीक है। delete की से क्या होता है, delete की के राइट साइड पे आगे delete होता रहता है। fill in the blanks है आपके पास, a dash is a device that consists of a number of keys, ठीक है, कीबोर्ड। the cursor dash keys are used to move the cursor on the monitor। कंट्रोल की कौन सी, वही लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम वाली। The dash key erase anything type on the left side of the cursor, लेफ्ट साइड किससे, बैक स्पेस से, ठीक है, क्योंकि बैक स्पेस लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। When the caps lock key is dash, all the letters type will be appear in a capital on the monitor। हाँ जी, कैप्स लॉक ऑन होगा या ऑफ होगा, ऑन होगा। If you want to type the upper symbols of a key, फर्स्ट प्रेस किसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, और फिर अगर हम टू को दबाएंगे तो एट द रेट आएगा, अदरवाइज टू आएगा। डू द फॉलोइंग्स, ये देखिए कुछ बताया गया इसमें, आपको कलर करना है अपनी बुक के अंदर ही कि ये जो स्पेशल, अच्छा इनको स्पेशल करेक्टर्स कहते हैं, ये जो होता है ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एट द रेट एंड परसेंटेज, ठीक है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये तमाम को हम स्पेशल, ये जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना उनको ब्लू कलर करना है। कलर द की यूज टू टाइप टाइगर इन अ येलो। अब टाइगर TIGER
इसको आप क्या करें, येलो कलर से वो करें, कलरिंग करें। कलर द की यूज टू डिलीट द लेटर ऑन द फर्स्ट लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर इज रेड। ठीक है, जो लेफ्ट साइड से डिलीट करता है उसको राइट कर दें। द कलर द की यूज टू डिलीट द लेटर राइट साइड, तो उसको ग्रीन कर दें, मतलब बैक स्पेस और डिलीट को कलर कर दें। द की यूज टू मूव द कर्सर बाय मैनी स्पेस, अब हम आ गए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस पे। ठीक है, तो टैब की से बहुत सारा स्पेस आ जाता है। द की यूज टू डिस्प्ले द अपर सिंबल्स व्हेन द प्रेस with the key having two characters। शिफ्ट की, शिफ्ट की से क्या होता है, सेकंड वाला कैरेक्टर आपके पास आ जाता है। द की प्रेस टू यूज द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, कौन सा करेंगे, नम लॉक ऑन करेंगे तो वो कीपैड चलेगा। व्हेन दिस की इज ऑन द अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स आर डिस्प्ले इन कैपिटल, कैप्स लॉक ऑन होगा तो सब कैपिटल में आएगा। द नंबर ऑफ कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड आर 4। अच्छा, नॉर्मली 4, बहुत सारे कीबोर्ड्स में ज़्यादा कीज भी होते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस, आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन योर क्लास। जी बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले टाइटल पेज बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है अपनी कॉपी पे अच्छा सा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ सेंड किया जाएगा इस चैप्टर से रिलेट। ओके, आपने उसके अंदर से फिल द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स जो है कॉपी में करने हैं। याद रहे, साफ सुथरा काम करना है, सफाई का ख्याल रखना है। ओके, और 1 फिंगर स्पेस लाजमी देना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।